आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो टॉपिक हर परिवार में हर दिन उठता होगा। मुझे नहीं पता आप किस हालात में, किस सिचुएशन में इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जिस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के बारे में जितना हम गहराई से जानेंगे और समझेंगे उतना ही जल्दी हम उन तमाम बातों से निकल पाएंगे जिन बातों से निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से। आप वचन भी पढ़ रहे होंगे, आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, आप उपवास भी कर रहे होंगे, लेकिन उस बात से निकल क्यों नहीं पा रहे आप? आज मैं बताऊंगा परमेश्वर कैसे इस। अगर आपने कुछ समय बड़े ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुना और समझने की कोशिश की कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, आपके परिवार से झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े क्यों हैं? इसी टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। झगड़े क्यों हैं? आपको परमेश्वर ने शांति के लिए बुलाया। मैं सही बोल रहा हूँ? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह अपनी शांति अगर हमें देते हैं तो हम शांति में क्यों नहीं जी पा रहे? उसी शांति के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपने शरीर को कुर्बानी के लिए दे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग। इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास। अगर आप थोड़ा सा विचारेंगे इन बातों में कि क्या हो रहा है आपके आसपास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो कि सोचने में भी बहुत ही अटपटा है, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो शांति प्राप्त कर सके। लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी वो शांति उनके पास नहीं है, ज्ञान लाभ करने के बाद भी शांति उनके पास नहीं है, उनके पास सब कुछ है लेकिन तब भी उनके पास शांति नहीं है। लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, हमें परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चैन की जिंदगी दूंगा। तो यीशु मसीह ने दे दी है, आपको वो जिंदगी दे दी, लेकिन आप उस जिंदगी को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? एक छोटे से वचन से मैं बहुत बड़ी बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ी बात आपको समझाने वाला हूँ। परमेश्वर से मुझे मिला है, मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ परमेश्वर के अजीज़ों। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम ध्यान से समझे और विचारे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी हमारे परिवार में। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? बहुत आनंदित होकर आज इस प्रचार को ख़त्म करने वाले हैं आप। जब आप इस प्रचार को ख़त्म कर चुके होंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आनंद आपके हृदय में आएगा। आप आनंदित हो जाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि आप आनंदित करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि आप आनंदित हो सके। वो अपनी आनंद हमें देता है। परमेश्वर के अजीजों, उसमें सब कुछ है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति का राजा है। तो हम फिर अशांत क्यों है? हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम संगति में भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी झगड़े क्यों हैं घर में? सुनिएगा, नीति वचन 17 अध्याय उसके 9वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर वचन है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। समझिए, बहुत गहरा वचन है, बहुत गहराई है इस वचन में। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम ले रहा हूं, प्रेम करना सीख रहा हूं, प्रेम में जीना सीख रहा हूं, यीशु मसीह से प्रेम की बात मैं ग्रहण कर रहा हूं, तो आप अपराध को ढांप देंगे। आप झगड़े क्यों है? झगड़े क्यों होते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम झगड़े करने में समय बिताएं।
परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम झगड़े में समय दें। उसी जगह में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम मेल मिलाप करने में समय बिताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम यही सिखाता है। अगर हम वचन से सीखते हैं, अगर हम वचन पढ़ते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, फिर भी झगड़े क्यों है? क्योंकि हम अपराध को ढांप नहीं पाते हैं। हम बात की चर्चा बार बार करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को आज आप समझ लीजिए। अगर आपके घर से झगड़े को दूर करना है, अगर उन तमाम बातों को दूर करना जिसके वजह से परिवार में फूट है, जिसके वजह से परिवार में मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर के अजीजों समझिए आप झगड़े क्यों है। मान लीजिए पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे में अगर झगड़ते हैं, किस बात को लेकर झगड़ते हैं? पति पत्नी के बीच में अगर चीजें सही नहीं है तो किस बात को लेकर सही नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर पति ने कुछ किया हो, उस बात को लेकर पत्नी क्या करेगी? पति को बोलेगी कि आपने ऐसा किया था, ठीक है। या पत्नी ने कुछ किया हो तो पति क्या बोलेंगे कि आपने कुछ ऐसा किया था। झगड़े कहां से शुरू होते हैं? बात करने से, मतलब पिछले बातों को याद दिलाने से और बार बार उन बातों की चर्चा करने से, ठीक है। अगर एक पक्ष चुप हो भी जाए, दूसरा पक्ष क्या करेगा? उस बात की चर्चा बार बार कंटिन्यू उस बात की चर्चा बार बार होती रहेगी। तो वहां पर क्या होगा? जो पहला पक्ष है अगर वो चुप भी हो गया तो इस दूसरे पक्ष की वजह से क्या होगा? जो चर्चा की जा रही है उसके कारण गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और वहां पर झगड़े होंगे। तो झगड़े अगर आप नहीं चाहते हैं, झगड़े अगर आप बिल्कुल आपके परिवार में नहीं चाहते हैं, फूट अगर आप बिल्कुल आपके परिवार में नहीं चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीभ को लगाम देना पड़ेगा। स्टॉप। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि बात ज्यादा बढ़ रही है, चुप होना मैं कहता हूं बेहतर है। जिस प्रकार याकूब की किताब में लिखा गया है, जीभ है तो छोटा सा अंग हमारे शरीर में, लेकिन ये जो अंग है ना, बहुत बड़ी बड़ी डींगे ये मारता है और आग लगाने का भी ये काम करता है, ठीक है। तो आप अगर समझते हैं कि झगड़ा क्यों हो रहा है, झगड़े की बात कहां से आ रही है, तो उस बात को बिल्कुल जड़ से निकाल फेंकने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है। उस बात को बिल्कुल खत्म करने की हमें कोशिश करनी है। परमेश्वर के अजीजों, अगर झगड़े नहीं होंगे तो मेल मिलाप होगा, मेल मिलाप अगर होगा तो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, आत्मिक जीवन में अगर बढ़ोतरी होगी तो परमेश्वर के हम नजदीक जाएंगे, और परमेश्वर के नजदीक अगर हम रहेंगे, परमेश्वर के अजीजों, हम उसमें बढ़ने भी लगेंगे। शैतान यही तो नहीं चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप आत्मिक जीवन में बढ़े, तो वो छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाता है, ठीक है। पास्ट, ज्यादातर शैतान क्या याद दिलाता है हमें? पास्ट, पिछला काम। पति पत्नी में कई बार मैंने लड़ाई इस बात को लेकर देखी है कि वो पास्ट की बात को याद करते हैं। कितनी बार परमेश्वर ने अपने वचन में बोली है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बावजूद भी अभी भी पुरानी हालात में, पुरानी बातों में हम जी रहे हैं। अभी भी हम उसी दशा में हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अभी भी हम उसी हालात में हैं, उसी दशा में हैं, और अभी भी पुरानी बातों को प्रेजेंट में, वर्तमान में लेकर आते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अगर आप ये समझ जाए झगड़े क्यों होते हैं, तो झगड़े कभी होंगे ही नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बात की चर्चा बार बार करते हैं तो झगड़े होंगे, वहां पर ये तय है। अगर आप ये समझ रहे हैं आज के वचन से कि झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े
क्यों है परिवार में, फूट क्यों है परिवार में। परमेश्वर के अजीजों, आज आप ये निर्णय लीजिए कि मेरे घर में आपसे झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होंगे। परमेश्वर ने पति पत्नी बनाया है झगड़ने के लिए बनाया है क्या? क्या लगता है? क्या परमेश्वर ने इंसान को झगड़ने के लिए बनाया है, लड़ने के लिए बनाया है? नहीं, मेल मिलाप के लिए बनाया है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेल कराने आया हूं। हालेलुया। तो अगर आपके परिवार में मेल मिलाप नहीं है तो क्या है? झगड़ा है। झगड़ा है तो क्यों है? क्योंकि बात की चर्चा बार बार की जा रही है, याद दिलाया जा रहा है कि आप कौन है, याद दिलाया जा रहा है कि आपने क्या गुनाह किया है, याद दिलाया जा रहा है कि आपने क्या पाप किया है। अगर चर्चा ही ना हो तो वहां पे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बात की चर्चा ना हो, अगर ढांपा जाए अपराधों को, तो वहां पे झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। आज मैं इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, झगड़े से बचिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप झगड़ते रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप मेल मिलाप में आ जाए, और मेल मिलाप में आने का मतलब ही परमेश्वर में बढ़ने का संकेत है। मेल मिलाप में आने का मतलब ही प्रभु में और गहराई में जाने का संकेत है। क्योंकि अगर आप झगड़ते हैं तो आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो झगड़े हैं वो परमेश्वर से नहीं है। झगड़ने वाली बात परमेश्वर से नहीं है, मेल मिलाप की बात परमेश्वर से है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्यों झगड़े नहीं है? क्यों नहीं झगड़ता है परमेश्वर मनुष्य के साथ? बोलिए मुझे। क्योंकि अगर उसने एक बार क्षमा कर दिया तो वो बिल्कुल उन बातों को याद नहीं करता है, वो दोबारा स्मरण नहीं करता, वो आपके पापों को स्मरण नहीं करता है। लेकिन मनुष्य में ये क्वालिटी नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते तो है कि हम उसकी तरह बनते जाए, लेकिन वो क्वालिटी आ ही नहीं पाई है कि हम किसी को एक बार क्षमा कर देते हैं तो दोबारा हम याद ना करें। हम बार बार उसी चीज़ को याद करते हैं। हम ये बोलते हैं कि आपने ये किया था, आपने ऐसा किया था, आप तो ऐसे हैं। हम बार बार याद दिलाते, इसीलिए तो झगड़े हैं। अगर आप क्षमा कर देंगे, अगर आप ढांप देंगे, तो आप प्रेम के खोजी है और झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेल मिलाप होगा। मेल मिलाप में परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप के लिए बुलाया है, ना ही झगड़ने के लिए। इसीलिए मसीह परिवार में शांति की जरूरत है। और शांति कैसे आएगी? आपको वो शांति जो प्रभु देता है वो कैसे मिलेगी? जब आप अपराध को ढांपने लग जाए और बातों की चर्चा बार बार ना करें। प्रभु की उपस्थिति में आज मैं आप सभी को मैं चिता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, झगड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बातों की चर्चा बार बार करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप मेल मिलाप में रहे, अगर आप अपराधों को ढांपने लग जाएं, अगर आप प्रेम के खोजी बन जाए, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बातों की चर्चा बार बार ना करें, विशेष रूप से पास्ट की बात, पुरानी बात, लोगों की गलती को बार बार लोगों को जताने की बात अगर आप ना करें, मैं कहता हूं मेल मिलाप में आप रहेंगे। परमेश्वर के अजीजों, एक ऐसा मेल मिलाप, एक ऐसा शांति आपको मिलेगा जो शायद आपको आज तक नहीं मिला है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माँ बाप के बीच में, भाई और बहन के बीच में एक मेल मिलाप आ जाए। एक ऐसी बात आ जाए परमेश्वर के अजीजों कि आप परमेश्वर के परिवार जैसा लगना है, आप परमेश्वर के लोग जैसा लगना है। परमेश्वर के लोग क्या नहीं करते? परमेश्वर के लोग झगड़ते नहीं हैं। झगड़े क्यों है? क्योंकि हम बात की चर्चा बार बार करते हैं। झगड़े क्यों है? क्योंकि हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। झगड़े क्यों है? क्योंकि हम लोगों के अपराध को ढांप नहीं पाते। हम बस लोगों पर ये ताक लगाए रहते हैं कि कब मैं इसके बारे में बुराई करूं, कब मैं इसे नीचा दिखाऊं, कब मैं इसे बुरा बोलूं। परमेश्वर के अजीजों, हमें समझदार बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है, बुद्धिमान बनाता है।
और जब हम एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जिस जीवन में मेल मिलाप है, जिस जीवन में प्रेम के खोजी हम बन जाए, जिस जीवन में बात की चर्चा बार बार ना की जाए, पास्ट की चर्चा बार बार ना की जाए, अपराध की चर्चा बार बार ना की जाए, परमेश्वर के अजीज़ों, हम प्रभु में बढ़ने लग जाएंगे, हम गहराई में जाएंगे और हम प्रभु के नज़दीक होंगे। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारे नज़दीक आएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके भलाई और विश्वासयोग्यता के लिए। विशेष रूप से प्रभु, जिन्होंने आज के वचन को सुना है, पिता वो किस अवस्था में है पिता मैं नहीं जानता हूँ। प्रभु, उनके घर में कितने झगड़े होते हैं पिता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज के वचन के अनुसार अगर वो अपने आप को बदलते हैं प्रभु, बातों की चर्चा बार बार नहीं करते हैं बल्कि प्रेम करना वो शुरू करते हैं प्रभु, एक दूसरे के अपराध को ढांपना अगर वो शुरू करते हैं, परमेश्वर बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रभु, मैं आपके बच्चों के जीवन में मेल मिलाप की घोषणा करता हूँ। प्रभु, मैं उनके जीवन में पिता प्रेम की घोषणा करता हूँ। पिता, आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ। आज के बाद वो एक बदले हुए जीवन में आगे बढ़े और जिस मेल मिलाप, जिस शांति के लिए पिता आपने बुलाया है, उस शांति, उस मेल मिलाप में जीने के लिए पिता आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।